हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का 26 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 25 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिषर सरोवर के समीप स्थित अक्षय वट के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण महाराज दरभंगा द्वारा कब करवाया गया था? सन 1930 में, सन 1924 में, सन 1949 में, सन 1932 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1924 ईस्वी में क्या है इसका पक्के चबूतरे का निर्माण करवाया गया था। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिषर सरोवर के निकट एक अर्जुन कृष्ण रथ तथा शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने, महाराज दरभंगा ने, स्वामी विशुद्धानंद ने या कश्मीर के राजा ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने क्या है इसका निर्माण करवाया था। ए इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में बड़े बड़े नकारों, डफ और मजीरों के साथ में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो वो छठी नृत्य हो सकता है, घोड़ा नृत्य हो सकता है, धमाल नृत्य हो सकता है या मंजीरा नृत्य। तो छठी नृत्य कब किया जाता है? छठी नृत्य कहते हैं कि इस दिन बच्चे के जन्म के छठे दिन पूछ ले कौन सा नृत्य किया जाता है? तो छठी नृत्य किया जाता है। कहते हैं कि बे माता इस दिन क्या है बच्चे का भाग्य लिखती है। कब लिखती है? छठे दिन लिखती है। और इस नृत्य पे क्या है उबली हुई गेहूं बांटी जाती है। यानी घोड़ा नृत्य या घोड़ी नृत्य पूछ ले कब किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर क्या है घोड़ी नृत्य किया जाता है। ये पुरुष प्रधान नृत्य रहने वाला है। और धमाल नृत्य पूछ ले हरियाणा का, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो ये महाभारत कालीन और सबसे प्राचीन नृत्य रहने वाला है। ये कब किया जाता है? ये जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो चांदनी रात में खुले खेतों में कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल नृत्य किया जाता है। और ये खुशी का प्रतीक रहने वाला है। ये नृत्य क्या है? महाभारत कालीन नृत्य रहने वाला है। यह नृत्य महेंद्रगढ़ और झज्जर का लोकप्रिय है। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? हरियाणा का राजकीय नृत्य पूछ लिए तो कौन सा रहने वाला है? नृत्य सांग रहने वाला है। कौन सा राजकीय नृत्य? तो सांग या स्वांग रहने वाला। अगर ये पूछ ले कि हरियाणा का राजकीय सांगी कौन रहने वाला है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर। धर्मवीर बगाना क्या है हमारे राजकीय सांगी रहने वाले हैं। और ये पूछ ले कि मजीरा नृत्य कब किया जाता है? तो ये मेवात में क्या है बड़े बड़े नगाड़ों, डफ, मजीरों के साथ में कौन सा नृत्य किया जाता है? मजीरा नृत्य किया जाता है, जो कि हरियाणा के मेवात जिले में फेमस रहने वाला है। और मेवात को क्या कहा जाता है? मेवात को क्या कहा जाता है? मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला भी कौन सा है? हमारा मेवात जिला रहने वाला है। और इसका स्थापना यानी मेवात जिले की स्थापना कब हुई थी? 4/4/2005 को क्या है इसकी मेवात की स्थापना दिवस यानी जिला बना था। और इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? वर्तमान में इसका नू नाम कर दिया गया है। पहले इसे सत्यमेपुरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश पुरुषों में बीनो, खंजरी, तुम्बे, बांसुरी, खरताल पर चांदनी रात में खुले मैदानों में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो मजीरा नृत्य हो सकता है, धमाल नृत्य हो सकता है, डमरू नृत्य हो सकता है या लूर नृत्य हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया था जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो बीणों, तुम्बे, बांसुरी आदि के साथ चांदनी रात को खुले में कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल नृत्य किया जाता है। महाभारत कालीन नृत्य है। प्राचीन नृत्य हरियाणा का रहने वाला है। और मजीरा नृत्य मैंने अभी बताया था, ये बड़े बड़े नगाड़ों, डफ, मजीराओं के साथ में मेवात जिले में किया जाता है। और लूर नृत्य पूछ ले, लूर का अर्थ, शाब्दिक अर्थ पूछ ले क्या रहने वाला है? लड़की। इसमें क्या है आपस में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। ये होली के समय में किया जाता है और बागड़ क्षेत्रों में सबसे अधिक फेमस रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र पे होवा मार्ग पर स्थित बिरला मंदिर को श्री जुगल किशोर बिरला द्वारा कब बनवाया गया था?
हम इसे बिरला मंदिर भी बोल सकते हैं या बिड़ला मंदिर भी कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ मिल सकता है। ये कुरुक्षेत्र में पेहुआ मार्ग पर स्थित रहने वाला है। और ये ब्रह्म सरोवर के पास में कौन सा मंदिर है कुरुक्षेत्र में, तो बिरला या बिड़ला मंदिर रहने वाला है। इसका निर्माण जुगल किशोर ने क्या है इसका निर्माण करवाया था। अब ये पूछ ले कि इसका निर्माण कब करवाया गया था, कब करवाया गया था, 1952 में क्या है इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें किसी भी ऑप्शन में ये दिया हुआ नहीं है, तो इसका राइट आंसर 1952 हो जाएगा। इस मंदिर की एक खास बात रहने वाली है कि इस मंदिर के दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन कैसे उठेगा कि हरियाणा के कौन से मंदिर पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, तो गीता के श्लोक बिरला या बिड़ला मंदिर पर लिखे हुए हैं, जिसे जुगल किशोर ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1952 में बनवाया था। ब्रह्म सरोवर के पास में है और कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा सरदार मंगल रघुनाथ जी ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद पानीपत में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बनवाया था। पानीपत में क्या है हमारे 3 फेमस हुए हैं। एक प्रथम पूछ ले, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 ईस्वी में क्या है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें क्या है बाबर विजयी रहता है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। बाबर ने जीत की खुशी में क्या है काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि पानीपत जिले में है। और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारे जाने के कारण उसका मकबरा पूछ ले तो कहाँ पे है, उसका मकबरा भी पानीपत में रहने वाला है। इसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है, 1556 ईस्वी में क्या है पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। और ये पूछ ले कि किन किन के बीच में हुआ था, तो ये अकबर और रेवाड़ी के शासक हेमचंद्र के मध्य में हुआ था। इसमें क्या है हेमू हार जाता है। और हेमू का मकबरा भी पूछ ले तो पानीपत में हेमू का मैंने इब्राहिम लोदी का बता दिया, काबुली बाग मस्जिद बता दी, और हेमू का मकबरा भी पानीपत में रहने वाला है। और इसमें क्या है हेमू हार गया था, अकबर जीत गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ ले कब हुआ था, तो 1761 में क्या है पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और पानीपत में स्थान देकर पूछ ले भी कहाँ हुआ था, तो एक स्थान है काला अम्ब नामक स्थान पर क्या है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये किस किस के बीच में होता है, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के सरदार सदाशिवराव भाऊ के मध्य में हुआ था। इसमें मराठों की क्या है हार हो जाती है। और पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने क्या है एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम क्या था, देवी का तालाब शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पानीपत ये पूछ ले कि किसके लिए फेमस रहने वाला है, तो पानीपत पचरंगा अचार, डिब्बा बंद सूखी सब्जियों और बासमती चावल विश्व में अनेक देशों के निर्यात के लिए फेमस रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद में लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बंचारी गांव में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर स्थित है। चामुंडा देवी का मंदिर है या दाऊजी का मंदिर है या अदिति का मंदिर है या पंचवटी मंदिर है। तो पंचवटी मंदिर हमारा कहाँ पे रहने वाला है, पंचवटी मंदिर हमारा कहाँ पे रहने वाला है, पलवल में क्या है हमारा पंचवटी मंदिर रहने वाला है। 5 वट वृक्ष होने के कारण क्या है इसका नाम है पंचवटी पड़ा था। इस मंदिर के पास एक तालाब है जिसे क्या कहा जाता है, द्रौपदी घाट। अब ये पूछ ले कि द्रौपदी घाट हरियाणा के कौन से जिले में है, तो हरियाणा के पलवल जिले में है। यह मंदिर पांडवों से जुड़ा हुआ है। अज्ञातवास के समय पर यहाँ पर पांडवों ने क्या है विश्राम किया था। अब दाऊजी का मंदिर पूछ ले, दाऊजी का मंदिर कहाँ पे रहने वाला है, दाऊजी का मंदिर हमारा बंचारी गांव पलवल में रहने वाला है, जो कि फरीदाबाद से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछ ले कि अदिति का मंदिर कहाँ पर है। अब ये पूछा है कि अदिति का मंदिर कहाँ है, तो अदिति का मंदिर अमीन गांव कुरुक्षेत्र में है। महाभारत का युद्ध यहाँ पर 18 दिन चला था। यहाँ पर क्या है 13वें दिन महाभारत के युद्ध में कौन मारा जाता है, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा जाता है, जो कि अमीन गांव में मारा गया था। और इस गांव का वर्तमान में नाम पूछ ले क्या कर दिया गया है, हरियाणा सरकार ने अभिमन्युपुर कर दिया गया है। अमीन गांव का नाम क्या कर दिया गया है, अभिमन्युपुर कर दिया गया है। अगर ऑप्शन में ये गांव कहाँ पे रहने वाला है, अभिमन्युपुर यानी अमीन गांव कुरुक्षेत्र में रहने वाला है। अगर ऑप्शन में कुरुक्षेत्र ना हो तो हम करनाल करेंगे, क्योंकि
करनाल जिले में कुरुक्षेत्र आता था। यहाँ पर कैदिति ने सूर्य को जन्म देने से पहले तपस्या की थी। अब चामुंडा देवी का मंदिर पूछ ले तो ये हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में स्थित रहने वाला है। यहाँ पर एक जमींदार था, उसका नाम क्या था? नूनकरण था। उसने सपने में सपने में एक चामुंडा देवी दिखाई दी और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवा दिया जाता है। और ऐसे भी एक माना जाता है कि चामुंडा देवी के आशीर्वाद से राजा नूनकरण की पत्नी को क्या है, 2 पुत्र हुए थे। तो ये चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पे रहने वाला है? हमारा नारनौल महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ का मुख्यालय पूछ ले तो हरियाणा के नारनौल में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़गांव ग्राम में स्थित माता शीतला देवी का मंदिर महाराज भरतपुर द्वारा कब बनवाया गया था? सन 1665 में, सन 1620 में, सन 1650 में, सन 1648 में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाए 1650 ईस्वी में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के किस दरगाह पर श्रद्धालुओं द्वारा माथा टेकने पर ही अजमेर के ख्वाजा का उर्त पूरा होता है, ऐसी धारणा है? तो अबू अली शाह कलंदर की दरगाह पर माथा टेकने पर ऐसा माना जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि हरियाणा के कौन से जिले में है, तो हरियाणा के पानीपत जिले में रहने वाली है। गोस अली खां की दरगाह भी कहाँ पे रहने वाली है? पानीपत जिले में रहने वाली है। और शेख उस्मान जिंदा पीर की दरगाह पूछ ले तो ये कहाँ पे है? ये भी हरियाणा के पानीपत जिले में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारनौल के करीब 10 किलोमीटर की दूर गांव धरसू में किस प्रसिद्ध संत की दरगाह स्थित है? शेख निजामुद्दीन की, या हजरत शाह कलमुद्दीन, हमजा पीर हुसैन, या अमीर शाह, या शेख जुनेद? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल जिले में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज द्वारा बनवाया गया था? लक्ष्मी नारायण का मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, नारायण मंदिर, या दुख भंजेश्वर मंदिर? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिव के द्वारा बनवाया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने अपने भारत आक्रमण के दौरान हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्राचीन मंदिर की मूर्ति को अपने साथ ले गया था? तो महमूद गजनी ने क्या है, भारत पर कितनी बार आक्रमण करता है? भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था, तो सुबक्तगीन था। और महमूद गजनी 997 से लेकर क्या है 1030 तक राज करता है। और 1001 से लेकर 1030 तक भारत पर कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण करता है। 1009 में क्या है, भारत के थाने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण करता है और बिना युद्ध किए हुए चला जाता है। और 1014 में क्या है, हरियाणा पर आक्रमण करता है, जहां से क्या है भगवान चक्कर स्वामी की मूर्ति ले गया था। और वो हरियाणा के कौन से मंदिर की मूर्ति रहने वाली थी? तो ये हरियाणा के स्थानेश्वर महादेव मंदिर की क्या ये भगवान चक्कर स्वामी जी की मूर्ति ले गया था, जिसे ले जाकर उसने क्या है सीढ़ियों में चिनवा दिया था। और उसे आते टाइम भी और जाते टाइम भी क्या है ठोकरे मारा करता था, इसलिए उसे मूर्ति भंजक का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस धार्मिक स्थान पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भारतवर्ष से लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान के लिए आते हैं? तो कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, जगाधरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में क्या है आते हैं। ये इसका राइट आंसर। गुड़गांव में हमारा कौन सा मंदिर बताया था? शीतला माता का मंदिर रहने वाला है। और जगाधरी में पूछ ले तो जगाधरी क्या है, ये हरियाणा जगाधरी की क्या शराब फेमस रहने वाली है। और यमुनानगर और जगाधरी को क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर कहा जाता है। यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल सबसे पुरानी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में पारंपरिक आभूषणों में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है? गोफ, तागड़ी,
कड़ी नाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोफ क्या है? पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम जिले में इस्लामपुर नामक स्थान पर भादो मास के 9वें दिन कौन सा मेला लगता है? यमुना स्नान, गुग्गा नवमी, नाग पूजा या शिव मेला? तो भादो यानी भादुए के महीने में जो नवमी को कौन सा लगता है? नवमी को गुग्गा नवमी का क्या है? मेला लगता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।